भोलेनाथ से निवेदन करती हुई शिव पुराण की कथा सुनती है और बारंबार कहती है, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। संसार में जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिला था, संसार में जब तक सत्संग नहीं मिला था, संसार में जब तक भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिली थी, तब तक जैसा भी जीवन चला गया भगवान उस जीवन का ख्याल ना करना, रहती न प्रभु चित चूक किए की। हे भगवान, जो गलती हो गई हो उसको आप बिसरा देना, लेकिन हे भगवान अब दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भोलेनाथ दया करना। एक बार सब लोग, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, एक बार इस प्रकार हाथ उठा के भगवान की शरण होकर के बोले, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलिए काशी विश्वनाथ की। भगवान नीलकंठ हैं, वे आपके सारे पाप ताप संताप विष नीलकंठेश्वराय नमः के जब से चले जाएंगे। आपके घर में कभी विषधारी जीव जंतु अगर निकल आते हैं या किसी को गोली दवाई का अगर रिएक्शन हो गया, किसी को कोई विषधर जीव ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, तो आप उस स्थान पर गीली मिट्टी करके लगाते हुए नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः कहिए। अगर आपको बहुत दवाई गोली खाना पड़ती है जो जहर जैसा काम कर रही शरीर में, तो नीलकंठेश्वराय नमः कहिए। आपको संसार के कष्ट जहर के समान लगते हैं, कोई आपकी बहुत बुराई करता है, तो नीलकंठेश्वराय नमः कहिए। भगवान का ये नीलकंठेश्वर नाम स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी बनाई हुई सृष्टि का नाश हो रहा था। जब हलाहल विष निकला तो वो विष इस संसार को जलाने लगा, और जब संसार को जलाने लगा तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले, क्योंकि जो घर का प्रमुख होता है, जिसने घर बसाया है, ब्रह्मा जी ने संसार को बसाया है, तो उनको बड़ी चिंता हुई। भगवान विष्णु से उन्होंने निवेदन करा, तब भगवान शिव ने हलाहल का पान किया, और जब हलाहल का पान करा तो ब्रह्मा जी की सृष्टि बची। तब से वे सबसे पसंदीदा नाम उनको कौन सा है? एक बार बोलेंगे, नीलकंठेश्वराय नमः। भगवान का नीलकंठ नाम ब्रह्मा जी को अतिशय प्रिय है। घर परिवार में जो लोग ब्रह्मा की भूमिका निभाते हैं, अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए, अपने घर के विष को दूर करने के लिए, घर में आपस में झगड़ा हो, एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष आ जाए, विष आ जाए, तो भी नीलकंठेश्वराय नमः कहें। बाबा का ये नाम आपके जीवन के जहर को समाप्त कर देगा। वो चंचुला बारंबार भगवान के इस नाम का जाप करती रही और कहती रही कि भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। पूरे दिनों तक उसने भगवान शिव की कथा का गुणगान सुना और चिंतन करती रही कि प्रभु मुझसे जो गलतियां हुई है उनका प्रायश्चित हो जाए। समय के साथ शिव पुराण की कथा जब पूर्ण हुई, कुछ दिनों के बाद उसकी देह भी छूट गई। जब देह छूटी तो एक विमान आया, उस विमान पर भगवान शिव के पार्षद और माता की सखियां थी। वे उसे अपने साथ लेकर के शिवलोक में पहुंचे। वहां पर माता भगवती शिवा देवी ने उसे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार करा। अब चंचुला माता की सेविका के रूप में वहां पर रहने लगी। एक दिन माता का बहुत प्रकार से सेवा करते हुए, पूजन करते हुए माता से
विनती करती है, क्योंकि उसको अब याद आता है कि मेरा पति तो दुष्कर्म करता हुआ संसार में ना जाने कहां होगा। और ये बात सत्य है कि हमारे देश में माताओं की ये विशेषता है कि अगर पति पूजा ना करे, पांव दुखे, हाथ दुखे, फिर भी उसको बैठा ही लेती कथा में, कैसे भी करके बैठा लेती है। ये केवल प्रकार इन माताओं की शक्ति को हम बारंबार नमन करते हैं। पूरे जीवन भर अपने पति के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के उपवास किया करती हैं। ये माताओं की शक्ति महान है। और कैसा भी पति हो, अगर माता के मन में सच्चा विश्वास और भगवान की सेवा पक्की है तो माता उसको सुधार कर रख लेती है, अपने हिसाब से जैसा चाहेगी वैसा बना लेती है। कैसे भी उजट से उजट लोगों को भी माताएं अपने तप से, भगवान की भक्ति से अपने अनुकूल कर लेती है। ये विशेषता है। अब उसके मन में चिंता होने लगी कि मैं तो यहां भगवान के द्वार पे आ गई हूं, शिवा देवी की सेविका बन गई हूं, लेकिन मेरा पति तो पाप कर्म करके मुझसे पहले ही मर गया था, वो कहां होगा क्या पता। एक दिन माता शिवा से कहती है, गौरा मैया से कहती है कि मां, मैं आपके चरणों में कुछ अपने प्रश्न रखना चाहती हूं। भगवती ने उनसे कहा कि कहिए आपके क्या प्रश्न है। तो कहने लगे कि माता, मेरा पति बहुत पाप कर्म करके संसार में गया और उसका जीवन भी कुछ लोगों ने समाप्त कर दिया था, वो अपना पूर्ण जीवन जीकर नहीं गया, वो कहां होगा। भगवती ने नेत्र बंद करे और देखा कि उसका पति एक बीहड़ भूखंड में पिचास के जैसा रहता है, पिचास बन करके रह रहा है, वायु पीकर जीता है। वायु का पान समझते हैं ना। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें जल भी है, भूमि भी है, लेकिन इन 2 तत्वों को और हटा दिया जाए तो 3 तत्व और बचते हैं, वायु, अग्नि और आकाश। तो जो प्रेत का शरीर होता है, पिशाच का शरीर होता है, भूतों का जो शरीर होता है, वो 3 तत्वों का होता है, वायु, अग्नि और आकाश। हम धुंधकारी की कथा सुनते हैं, भागवत में तो सुना होगा कि धुंधकारी का शरीर नहीं था, इसलिए यहां वहां हिल रहा था वो। तो उसने एक बांस की नली में बैठ करके कथा सुनी थी, एक बांस में बैठ करके कथा सुनी थी। अब उसका पति वायु पी करके रहता है, और कई लोग जो धूम्रपान करते हैं उनके माध्यम से भूतगण, पिशाचगण वायु पान किया करते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं ना, बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, तो उनके माध्यम से भूत पिशाच भी अपना पान करते हैं। तो इसलिए निवेदन यह है कि कहीं आपके साथ कोई भूत पिशाच घर ना आ जाए, कहीं आपके साथ कोई प्रेत बीड़ी पीते पीते घर ना आ जाए। इसलिए अगर कोई धूम्रपान करने वाले लोग हैं तो घर के बाहर ही किया करें, घर पे ना करें, और प्रयास करें कि छोड़ ही दे, क्योंकि प्रेत वायु पीकर जीते हैं। और वायु कैसे पीते हैं? बीड़ी सिगरेट इनके माध्यम से। जब इस प्रकार माता ने कहा तो ये चंचला कहने लगी कि मां, उसके लिए कोई उपाय करें। तब माता ने गंधर्वराज तुमरु को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम इस चंचला के साथ जाओ, जिस स्थान से इसका पति पिशाच की योनि में रह रहा है, उस स्थान पर जाकर के भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा सुनाओ। गंधर्वराज तुमरु वीणा लेकर के चंचला के साथ विमान पर चले, उस स्थान पर पहुंचे जहां वो पिशाच रहता था, वो लोगों को कष्ट दिया करता था, दुख दिया करता था। गंधर्वराज तुमरु भगवान शिव के भक्त
उन्होंने उस पिशाच को बांध लिया और बांध कर बैठा दिया एक जगह पर। और बैठाने के बाद भगवान शिव का स्मरण करके वे कथा कहने लगे। भगवान की कथाओं का महत्व कहा, भगवान शिव का गुणगान कहा। और क्या कहते हैं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। दीवाना हो गया मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा 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 दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा 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 नजर से मिल गई है। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में आए, आपको शीश झुकाए और आपकी ओर देखते हैं। जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, चमन की गली चमन की गली मिल गई है, चमन की गली मिल गई है, चमन की गली मिल गई है। नजर मिलाना क्या नजर मिलाना हो गया डमरू वाले जो दीवाना हो गया डमरू वाले तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया। हो गया हो गया डमरू वाले तेरा हो गया डमरू वाले तेरा।
गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप 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 गए हो, नजर मिलाना हो गया, क्या नजर मिलाना हो गया, डमरू वाले मिलाना हो गया, डमरू वाले दीवाना हो गया, डमरू वाले दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, मेरा दिल जो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, 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 नजरों का नजारा हो गया, डमरू वाले तेरा, नजरों का नजारा हो गया, डमरू वाले दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, सबने ताली बजाई है।